हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल ज्ञान। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक टॉपिक के बारे में जो कि है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। ठीक है, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन ओबीजी सब्जेक्ट का एक टॉपिक है जो कि बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर का एक सब्जेक्ट है। ओबीजी उसका एक टॉपिक है। तो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होता क्या है हम बहुत ही ईजी वे में देखेंगे। स्पॉन्टेनियस यानी क्या होता है, अचानक से, है ना। स्पॉन्टेनियस मतलब अचानक से अबॉर्शन हो जाना, यानी जो भी प्रेगनेंसी है उसका टर्मिनेशन हो जाना, यानी जो भी बेबी है पेट के अंदर, जो मदर है उसके पेट के अंदर जो भी बेबी है, यूट्रस के अंदर जो भी बेबी है, वो क्या होता है, वो एक्सपेल आउट हो जाता है अपने टाइम से पहले। ठीक है, यानी 9 मंथ से पहले क्या होता है, बेबी जो है वो अपना क्या हो जाता है, टर्मिनेशन हो जाता है, बेबी का एक्सपेल आउट हो जाता है थ्रू द वजाइना। तब हम उसको क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन कहते हैं। ठीक है, तो देखो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन अकर्स एज अ नेचुरल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी प्रायर टू 20 वीक्स, है ना। यानी 20 वीक से पहले क्या हो जाता है, जो प्रेगनेंसी है उसका टर्मिनेशन हो जाता है। 20 वीक से पहले क्या हो जाता है, प्रेगनेंसी है उसका टर्मिनेशन हो जाता है। तब हम इस कंडीशन को क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ अ प्रेगनेंसी इज नोन एज द थेराप्यूटिक और वॉलंटरी अबॉर्शन। ठीक है, तो देखो क्या होता है, जो मेडिकल टर्मिनेशन है प्रेगनेंसी का, ठीक है, यानी जो प्रेगनेंसी है अगर वो मेडिकली टर्मिनेट कराता है कोई पर्सन, तो वो क्या होता है, उसको हम वॉलंटरी अबॉर्शन या फिर थेराप्यूटिक अबॉर्शन कहते हैं। या तो वो किसी भी थेरेपी के लिए यानी ट्रीटमेंट के लिए उसको अबॉर्ट किया जा रहा है बेबी को, या फिर कोई वॉलंटरी अबॉर्शन है, यानी जो भी मदर है वो अपने बेबी को रहने देना नहीं चाहती है, यानी वो प्रेगनेंसी को रहने देना नहीं चाहती है, इसलिए वो क्या करना चाह रही है, अपने बेबी को क्या कराना चाह रही है, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराना चाह रही है। ठीक है, एकम्प्लिश थ्रू मेडिकेशन एडमिनिस्टर और सर्जिकल इंटरवेंशन, है ना। और ये जो हमारा मेडिकल टर्मिनेशन है ये कैसे होता है, तो इसको हम सर्जरी के द्वारा भी कर सकते हैं और मेडिकेशन से भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी पेशेंट को क्या होता है, मेडिकेशन एडमिनिस्टर कराई जाती है, जिससे क्या होता है, जो बेबी है उसका टर्मिनेशन हो जाता है। और क्या होता है, सर्जिकल प्रोसीजर होता है, ठीक है, जिसकी वजह से भी क्या हो सकता है, बेबी टर्मिनेट करा सकते हैं हम बेबी को। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो देखो क्लासिफिकेशन है इसमें, तो पहला आता है इसमें थ्रेटेंड अबॉर्शन। ठीक है, थ्रेटेंड अबॉर्शन क्या होता है, तो इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। ठीक है, वजाइनल ब्लीडिंग और स्पॉटिंग, है ना। इसमें क्या देखने को मिलता है, जब थ्रेटेंड अबॉर्शन किसी को होता है तो उसमें वजाइनल ब्लीडिंग, स्पॉटिंग देखने को मिलता है। माइल्ड क्रैम्प्स, जो मदर होगी उसको क्या होगा, क्रैम्प्स महसूस होंगे। ठीक है, क्रैम्प्स आएंगे उसको। ठीक है, पेन, हल्का हल्का पेन होगा उसमें। ठीक है, नेक्स्ट टेंडरनेस ओवर यूट्रस, यूट्रस के ऊपर क्या होगा, टेंडरनेस फील होगी। ठीक है, जो पेशेंट है उसको बैक एक होगा, यानी जो लोअर बैक एक होगा, यानी इसको पीछे कमर में दर्द होगा, है ना। और उसको कैसी फीलिंग आएगी, पेल्विक प्रेशर में जैसी फीलिंग आएगी, जैसे उसको क्या हो रहा है, उसके पेल्विक पर अंदर से ही प्रेशर लग रहा है, ऐसी फीलिंग आएगी। ठीक है, किसमें, थ्रेटेंड अबॉर्शन में। नेक्स्ट इसमें सर्विक्स क्लोज्ड और स्लाइटली डायलेटेड, है ना। सर्विक्स क्या होगी, या तो क्लोज हो सकती है, सर्विक्स पूरी तरह क्लोज हो सकती है, या फिर स्लाइटली डायलेट हो सकती है। ठीक है, स्लाइटली इसमें डायलेट क्या हो सकती है, सर्विक्स हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें सिम्टम्स सबसाइड्स और डेवलप इन इनएविटेबल अबॉर्शन। ठीक है, देखो क्या होता है, जो सिम्टम्स होते हैं वो जो सिम्टम्स है उसके वो थोड़े कम भी हो सकते हैं, है ना। और जो कि सिम्टम्स है वो आगे जाके डेवलप होते हैं कहाँ पर, इनएविटेबल अबॉर्शन में डेवलप होते हैं, जो कि क्या है, इसका दूसरा टाइप है इसका, है ना, दूसरा क्लासिफिकेशन है। हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में, जो थ्रेटेंड जो अबॉर्शन है उसके मैनेजमेंट के बारे में हम कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम वजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, वजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे, कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, कोई टीयरिंग वगैरह तो नहीं है। नेक्स्ट बेड रेस्ट हम पेशेंट को कहेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, हम पैड काउंट करेंगे। ठीक है, यानी कितनी बार उसको पेशेंट को जो है ब्लीडिंग हुई है, तब हम क्या कर सकते हैं, उसका मैनेजमेंट हम इस बेस पर कर सकते हैं। ठीक है, इनएविटेबल, है ना। इनएविटेबल क्या होता है, तो देखो जो इनएविटेबल अबॉर्शन है तो इसमें क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है उसके, तो ब्लीडिंग मोर प्रोफ्यूज, इसमें क्या होगा, जो ब्लीडिंग होगी वो थोड़ी ज़्यादा होगी, ज़्यादा मात्रा में होगी। ठीक है, सर्विक्स डायलेटेड, इसमें क्या होगा, जो सर्विक्स होगी वो डायलेट होगी। नेक्स्ट है मेम्ब्रेन रप्चर, और उसमें क्या होगा, जो भी उसकी मेम्ब्रेन होगी वो रप्चर हो चुकी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, क्या होगा, जो भी मदर है उसको यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा दर्द के साथ होंगे उसको। ठीक है ना। नेक्स्ट है इसमें इसका मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट देखते हैं हम। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है इसका, एम्ब्रियो डिलीवर्ड फॉलोड बाय डायलेशन एंड इवैक्यूएशन, है ना। हम क्या करते हैं, एम्ब्रियो को डिलीवर्ड करा देते हैं। ठीक है, एम्ब्रियो को हम क्या करते हैं, डिलीवर्ड करा देते हैं। और कैसे कराते हैं, तो डायलेशन और डायलेटेशन और इवैक्यूएशन के
इवैक्यूएशन की प्रोसेस होती है उसके द्वारा कराते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, जो डायलेशन इवैक्यूएशन है इसमें क्या करते हैं, तो इसमें सर्विक्स को डायलेट किया जाता है और जो भी अंदर का जो भी टिश्यू वगैरह होते हैं उसको बाहर की तरफ एक्सपेल आउट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको हम डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन P&E कहते हैं, ठीक है। तो ये है इसका मैनेजमेंट, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, जो कि है हैबिचुअल। क्या है, नेक्स्ट है हैबिचुअल। तो हैबिचुअल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, यानी इसके सिम्टम्स क्या होंगे, तो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन अकर्स इन सक्सेसिव प्रेगनेंसीज, ठीक है। देखो जो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन है, नाम से समझो हैबिचुअल यानी होता रहता है, ठीक है। जो स्पॉन्टेनियस है वो जो अबॉर्शन है जो फीमेल है उसको होता रहता है, ठीक है। तो हैबिचुअल का मतलब क्या होगा, तो उसको होता रहता है कितनी बार, 3 और मोर टाइम उसको पहले भी हो चुका है, ठीक है। यानी उसको प्रेगनेंसी होती है लेकिन उसको क्या हो जाता है, अबॉर्शन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट देखते हैं हम। मैनेजमेंट में हम D&E कर सकते हैं, ठीक है, डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ पॉसिबल कॉज हार्मोनल इम्बैलेंस, हम क्या कर सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस को हम ट्रीट कर सकते हैं। ट्यूमर को ट्रीट कर सकते हैं, थायराइड डिस्फंक्शन को, एबनॉर्मल यूट्रस इनकम्पिटेंस सर्विक्स विद ट्रीटमेंट, है ना। हम क्या कर सकते हैं, तो 70 to 80% कैरी अ प्रेगनेंसी सक्सेसफुली। देखो भैया, अगर हम इन सारे लक्षण को इन सारे जो भी कॉज हैं इनको हम ट्रीट कर देते हैं तो 70 to 80% चांसेस होते हैं कि वो क्या कर सके, अपनी प्रेगनेंसी को सक्सेसफुल कर सकती है कोई भी फीमेल, ठीक है। तो कौन कौन से इसमें कारण देखने को मिलते हैं या और किनको हमें ट्रीट करना होता है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस, अगर जो मदर है उसको हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है तो उसमें हम कर सकते हैं। ट्यूमर है, ठीक है, ट्यूमर में हम कर सकते हैं, ट्यूमर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं जिसकी वजह से जो प्रेगनेंसी है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो रहा है, ठीक है, उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। तो ये सारी कंडीशन है जिनकी वजह से जिनको हम क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं और उसका जो भी प्रेगनेंसी है उसको सक्सेसफुल बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें हिस्टेरोग्राम कर सकते हैं हम, हिस्टेरोग्राम टू रूल आउट यूट्राइन एबनॉर्मलिटी। हम क्या कर सकते हैं, हिस्टेरोग्राम कर सकते हैं क्या करने के लिए, जो भी यूट्राइन एबनॉर्मलिटी है यानी यूट्रस में कोई भी एबनॉर्मलिटी है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हिस्टेरोग्राम कर सकते हैं, ठीक है, चेक कर सकते हैं। इन्फेक्शन का पता लगा सकते हैं हम, है ना, फिर उसको हम ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट है सर्जिकल सूचरिंग ऑफ द सर्विक्स इफ इनकम्पिटेंट सर्विक्स इज अ पॉजिटिव फैक्टर। अगर क्या है, इनकम्पिटेंट सर्विक्स है यानी जो सर्विक्स है उसका जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं हुआ है, वो इनकम्पिटेंस है, तब हम क्या कर सकते हैं, तो हम सर्जिकल सूचरिंग कर सकते हैं, सर्विक्स की क्या कर सकते हैं, सर्जिकल सूचरिंग कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें इनकम्प्लीट। तो देखो फीटल यूजुअली एक्सपेल्ड, इसमें क्या होता है, जो फीटल है वो यूजुअली एक्सपेल्ड हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, नॉर्मली फीटल जो है वो एक्सपेल्ड आउट हो जाता है, प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन रिटेन, ठीक है। जो प्लेसेंटा और जो मेम्ब्रेन होती है वो बच जाती है, ठीक है। देखो सीधी सी बात है, जब भी क्या होता है प्रेगनेंसी होती है तो एक फीटस होता है, ठीक है, एक फीटस होता है। जो फीटस है उसके क्या होती है, एक कॉर्ड होती है, ठीक है, और एक प्लेसेंटा होती है, ठीक है ना। जो भी ये क्या है, प्लेसेंटा होती है। तो ये जो प्लेसेंटा है, ये जो फीटस है, ये तो खाली एक्सपेल आउट हो जाता है, ये तो निकल जाता है बाहर को, ठीक है, ये आउट हो जाता है। लेकिन जो भी क्या है, ये जो प्लेसेंटा है, ठीक है, प्लेसेंटा है, और जो ये कॉर्ड है और जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो मेम्ब्रेन है ये क्या होती है, वहाँ पर रह जाती है, ठीक है, जो मेम्ब्रेन है वो यहाँ पर रह जाती है, जिसकी वजह से क्या है, हमें क्या करना पड़ता है, उसका हमें D&E करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, D&E करना पड़ेगा, ठीक है, डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है इसमें इसका मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट देखते हैं हम। तो मैनेजमेंट में देखा, मैंने बताया था क्या है, D&E ही इसका मैनेजमेंट है, ठीक है, D&E हमें करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला है इसका क्लासिफिकेशन मिस्ड, ठीक है। तो मिस्ड अबॉर्शन में क्या होगा, तो फीटस डाइज इन यूट्रो एंड इज रिटेन्ड। देखो क्या होता है, जो फीटस है यानी जो बेबी है वो कहाँ रह जाता है, यूट्रस में ही डाई हो जाता है, यूट्रस में ही अपनी एक्टिविटीज़ बंद कर देता है और वहाँ पे क्या हो जाता है, डाई हो जाता है, जो फीटस है उसकी डेथ हो जाती है यूट्रस में ही और वो वहीं पर रह जाता है, तब हम उसको क्या कहते हैं, मिस्ड अबॉर्शन कहते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें नेक्स्ट है, इसमें मैसरेशन होगा, ठीक है, जो भी फीमेल है उसको क्या होगा, मैसरेशन होगा। तो मैसरेशन क्या होता है, मैसरेशन क्या है ना, मैसरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, अगर बेबी को बहुत देर तक फ्लूइड में या फिर किसी भी टिश्यू को बहुत देर तक फ्लूइड में रखा जाता है तो उसकी जो भी स्किन है, उसकी जो भी मेम्ब्रेन है वो ब्रेक डाउन होने लगती है, ठीक है, ब्रेक डाउन
होने लगती है। तो मैसरेशन यही प्रोसेस होती है। अगर मान लो क्या है, बेबी को बहुत देर तक एक बेबी क्या है अपना जो भी डेथ हो चुकी है बेबी की, है ना, लेकिन वो एक फ्लूइड में है, इस फ्लूइड में हेमनियोटिक फ्लूइड में है, तो उसका क्या होगा, वो उसकी जो स्किन है वो ब्रेक डाउन होने लगेगी, ठीक है, उसकी जो स्किन है वो ब्रेक डाउन होने लगेगी, टिश्यूज़ वगैरह में ब्रेक डाउन होने लगेगा, ठीक है, जिसकी वजह से दिक्कतें आ सकती है ना, जिसकी वजह से इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें नो सिम्टम्स ऑफ अबॉर्शन। इसमें अबॉर्शन के कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, बट सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी रिग्रेस, लेकिन जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं वो दिखते हैं इसमें, जैसे कि यूट्राइन का साइज यानी यूट्रस का साइज और ब्रेस्ट चेंजेस में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है इसका मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट क्या होगा अब इसका, नेक्स्ट है इसका मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या है, रियल टाइम अल्ट्रासाउंड। हम क्या कर सकते हैं, रियल टाइम अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं ताकि हम बेबी के मूवमेंट को देख सकें, ठीक है। एंड इफ सेकेंड ट्राइमेस्टर फेटल मॉनिटरिंग टू डिटरमाइन इफ फीटस हैज डाइड, ठीक है। हम क्या करते हैं, अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर है तो हम रियल टाइम अल्ट्रासाउंड करेंगे, ठीक है, और फीटल मॉनिटरिंग कर सकते हैं ताकि जो फीटल का पता चल सके कि फीटल जो है वो जो भी फीटस है वो डाई हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें डी एंड ई इफ अर्ली प्रेगनेंसी। अगर अर्ली प्रेगनेंसी है तो हम क्या कर सकते हैं, डी एंड ई कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें इफ फीटस इज नॉट पास्ड आफ्टर डायग्नोसिस। अगर जो फीटस है वो भैया डायग्नोसिस के बाद भी पास नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन पेशेंट को प्रोवाइड कराते हैं, एडमिनिस्टर कराते हैं ताकि जो भी फीटस है वो क्या हो सके, कॉन्ट्रैक्शन से निकल सके, बाहर को जो है कॉन्ट्रैक्शन से निकल सके, ठीक है। रिटेन डेड फीटस में लीड टू डेवलपमेंट ऑफ डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोagulation और इन्फेक्शन, है ना। अब देखो जो रिटेन डेड फीटस है अगर वो नहीं निकला, जल्दी से जल्दी इसको नहीं निकाला गया, तब क्या हो सकता है, तो वो यूट्रस के अंदर रह जाएगा और यूट्रस के अंदर रह करके क्या होगा, उसमें ये डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोagulation करेगा, जिससे क्या होगा, जो ब्लड का थक्का है वो नहीं जम पाता है, ठीक है, और इन्फेक्शन भी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट इसमें फिब्रिनोजन कॉन्ट्रैक्शन शुड बी मेजर्ड वीकली, है ना। अब हमें क्या करना होता है, जो भी पेशेंट है, जो भी फीमेल है, उसमें क्या करना होता है, फिब्रिनोजन कंसंट्रेशन को हमें करना है, चेक करना होता है, ठीक है, वीकली हमें चेक करते रहना है ताकि फिब्रिनोजन कंसंट्रेशन से पता चलता है कि जो बेबी है उसका मूवमेंट अच्छे से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है, यानी बेबी जिंदा है या फिर बर्थ मतलब बेबी जो है वो डेथ तो नहीं हुई है बेबी की, है ना, यूट्रस में डेथ तो नहीं हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें एटियोलॉजी। अब इन सब चीज़ों के कारण क्या हो सकते हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों के कारण क्या हो सकते हैं, तो देखो कॉज कॉमनली अननोन येट 50% आर ड्यू टू क्रोमोसोमल एनोमलीज, ठीक है। देखो इसका नॉर्मल कारण क्या होता है, एक कारण है इसमें कि भैया अननोन कॉज है, पहले तो अननोन कॉज है, लेकिन कुछ क्या होते हैं, कुछ क्रोमोसोमल एनोमलीज के द्वारा भी हो सकते हैं, ठीक है, इन चीज़ों से भी हो सकते हैं। मान लो क्या है, किसी को क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, बेबी पर इफेक्ट पड़ रहा है और जो बेबी है वो जो मदर है वो बेबी को अच्छे से प्रेगनेंसी में रख नहीं पा रही है और बेबी जो है टर्मिनेट हो जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपोजर और कांटेक्ट विद टेरेटोजेनिक एजेंट्स, ठीक है। देखो क्या होता है एक्सपोजर में आना, ठीक है, किसके एक्सपोजर में आना, जो टेरेटोजेनिक एजेंट्स होते हैं उनके कांटेक्ट में आना या फिर उनके एक्सपोजर में आना, ठीक है। तो इनकी वजह से भी क्या हो सकता है, दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पुअर मैटरनल न्यूट्रिशनल स्टेटस। अगर मदर क्या कर रही है, अच्छे से अपना जो भी न्यूट्रिशन है वो नहीं ले पा रही है, तब क्या हो सकता है, तब भी ये कंडीशन हो सकती है और जो बेबी है वो टर्मिनेट हो सकता है। नेक्स्ट है इसमें मैटरनल इलनेस। देखो पहला वाला जो पॉइंट था ना, पुअर मैटरनल न्यूट्रिशन, तो अगर मदर ही अच्छे से खाना नहीं खाएगी तो बेबी को क्या मिलेगा, है ना, और बेबी को अच्छे से प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला तो बेबी की डेथ हो सकती है, कहाँ पर, यूट्रस में ही, ठीक है, यूट्रस में ही फीटस की डेथ हो जाएगी और फीटस क्या है, जो मदर है उसमें अबॉर्शन प्रेगनेंसी का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मैटरनल इलनेस विद वायरस सच एज रूबेला, साइटोमेगेलोवायरस, एक्टिव हर्पीस एंड टॉक्सोप्लाज्मोसिस और स्पेसिफिक बैक्टीरियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट पुट द प्रेगनेंसीज एट रिस्क। देखो भैया क्या होता है, जो भी मैटरनल इलनेस है, ठीक है, वो अफेक्ट करती है। मान लो क्या है, मदर को वायरल इन्फेक्शन है, रूबेला है, साइटोमेगेलोवायरस की इन्फेक्शन है, ठीक है, हर्पीज है, ठीक है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस है ना, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं बेबी के प्रेगनेंसी को, मदर की प्रेगनेंसी को और बेबी के सर्वाइवल को, ठीक है। बेबी उस चीज़ में क्या नहीं कर पाता, अपने आप को नहीं रख पाता है, ये सारी चीज़ें टॉलरेट नहीं कर पाता है और बेबी की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है इसमें हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़। अगर मदर को डायबिटीज़ है, थायराइड डिजीज़ है, ठीक है, एंटी कार्डिलिपिन
एंटीबॉडीज़ हैं वो प्रेजेंट है ना, और जो ल्यूपस, ठीक है, उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, ये सारी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। जो कि है स्मोकिंग, ठीक है, जो कि है स्मोकिंग, ड्रग एब्यूज़, और दोनों, है ना, स्मोकिंग और ड्रग एब्यूज़ दोनों कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से क्या है, जो अबॉर्शन है वो हो सकता है। इम्यूनोलॉजिक और जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से क्या है, अबॉर्शन हो सकता है। ल्यूटियल फेज डिफेक्ट, अब देखो ल्यूटियल फेज डिफेक्ट में क्या होता है, जो मेम्ब्रेन है अच्छे से नहीं बन पाती है ना। ल्यूटियम फेज में क्या होता है, जो कॉर्पस ल्यूटियम है ना, उसमें वो क्या करती है, हार्मोन्स को सिक्रेट करती है, जिसकी वजह से जो मेम्ब्रेन है, यानी जो भी कौन सी मेम्ब्रेन होती है, एंडोमेट्रियम जो मेम्ब्रेन होती है, यूट्रस की लास्ट वाली जो मेम्ब्रेन होती है, उसका प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, बेबी अच्छे से वहाँ पर नहीं जुड़ पाएगा और वो बेबी को अच्छे से न्यूट्रिशन वगैरह या फिर उसका जो भी डेवलपमेंट है अच्छे से नहीं हो पाता है, और वो जो मेम्ब्रेन है वो एक्सपेल आउट हो जाती है अगर उसका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा, तब जो है अबॉर्शन की कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें एबनॉर्मल और पोस्ट मैच्योर स्पर्म और ओवा। अगर क्या है भैया, जो स्पर्म और ओवा है वो क्या है, एबनॉर्मल है या फिर पोस्ट मैच्योर है, ठीक है, तब क्या हो सकता है, अबॉर्शन की कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है इसमें एबनॉर्मल यूट्राइन डेवलपमेंट और स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, है ना। अगर क्या है, यूट्राइन डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ है, या फिर यूट्रस की जो स्ट्रक्चर है वो भी अच्छे से नहीं है, या फिर जो मदर का जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो भी अच्छे से क्या है, डेवलप नहीं है, तब क्या हो सकता है, ये सारी कंडीशन देखने को मिल सकती हैं। जैसे कि क्या है इसमें है इनकम्पिटेंट सर्विक्स, यानी जो सर्विक्स है वो क्या है, उसका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ है, वो एबल नहीं है किसी भी प्रेगनेंसी को कंडक्ट कराने में, ठीक है, किसी भी प्रेगनेंसी को रखने में, तब क्या हो सकता है, अबॉर्शन की कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट है इसमें क्या, प्रेजेंस ऑफ इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, है ना। अगर क्या होता है, जो मदर है वो क्या कर रही है, वो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस का यूज़ कर रही है, ठीक है, आईयूडीज वगैरह आती हैं, आईयूटीज वगैरह आती हैं, तो उनका यूज़ करती है, तब क्या होता है, दिक्कत देखने को मिल सकती है, ठीक है। जो भी मदर है वो क्या हो सकती है, उसका अबॉर्शन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज ड्रग्स, रेडिएशन और ट्रॉमा, ठीक है। देखो कोई भी ट्रॉमा वगैरह है मदर को, ठीक है, कोई भी ट्रॉमा है ना, बहुत सारे ट्रॉमास होते हैं, स्ट्रेस वगैरह होते हैं, तो उन चीज़ों की वजह से भी क्या हो सकता है, अबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं। स्ट्रेस की वजह से, ड्रग्स की वजह से मदर ड्रग्स लेती है, रेडिएशन के एक्सपोजर में आई है मदर, तब क्या हो सकता है, होने के चांसेस, अबॉर्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। हमने नॉर्मली जो इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन थे वो देख लिए थे, नॉर्मली सिम्टम्स देख लिए थे। अब हम देखते हैं, यूट्राइन क्रैम्पिंग हो सकती है, ठीक है, यूट्रस में क्रैम्पिंग हो सकती है जिससे पेन हो सकता है, लोअर बैक पेन हो सकता है, वजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है जो कि डार्क स्पॉटिंग हो सकती है, ठीक है, डार्क स्पॉटिंग ब्लीडिंग हो सकती है, देन प्रोग्रेस टू फ्रैंक ब्लीडिंग, और वो लगातार भी हो सकती है। पहले तो हमें क्या होगा, पहले तो देखने को मिलेगी ब्लीडिंग, है ना, टाइम पे देखने को मिलेगी, लेकिन बाद में क्या हो सकता है, वो बाद में वो लंबे समय तक ब्लीडिंग चल सकती है, लगातार चल सकती है, ठीक है। एचसीजी का जो लेवल है वो क्या हो सकता है, एलिवेट हो सकता है 2 वीक से ज़्यादा, ठीक है। 2 वीक से ज़्यादा क्या होता है, जो एचसीजी का लेवल है वो एलिवेट वो ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, आफ्टर लॉस ऑफ द एम्ब्रियो को लॉस होने के बाद, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो भी क्या है, इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है, यानी हम कैसे पता कर सकते हैं, ठीक है, कि जो भी क्या है प्रेगनेंसी है उसका अबॉर्शन हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अल्ट्रासोनिक इवैल्यूएशन करेंगे ऑफ द जेस्टेशनल सैक, है ना। हम क्या करेंगे भैया, अल्ट्रासोनिक, यानी हम अल्ट्रासाउंड वगैरह कर सकते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जेस्टेशनल सैक का पता लगा सकते हैं, जेस्टेशनल सैक है या फिर नहीं है। एम्ब्रायो एब्सेंट, है ना, एम्ब्रायो को देख सकते हैं, अगर क्या होगा, अबॉर्शन होगा तो एम्ब्रायो क्या होगा, एब्सेंट होगा, या फिर उसका जो भी कार्डियक मोशन है, यानी जो भी बेबी है उसका जो भी कार्डियक मोशन है, उसकी जो भी हार्ट बीट है वो एब्सेंट मिलेगी देखने को, ठीक है, वो उसमें नहीं होगी, ठीक है, नहीं होती है, कार्डियक मोशन जो है वो भी नहीं मिलता है देखने को, तो हम पता लगा सकते हैं कि जो बेबी है वो उसकी डेथ हो चुकी है या फिर बेबी एक्सपेल आउट हो चुका है। नेक्स्ट है विजुअलाइजेशन कर सकते हैं सर्विक्स का, प्रेजेंस ऑफ डायलेटेशन ऑफ टिश्यू एक्सपल्सन, ठीक है। देखो हम क्या कर सकते हैं, हम विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है, हमें पता क्या चलेगा, हमें पता चलेगा कि जो टिश्यू है वो उसका एक्सपल्जन हो चुका है, टिश्यू बाहर निकल चुका है, तब हम पता लगा सकते हैं कि जो मदर है उसकी प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन हो चुका है और अबॉर्शन हो चुका है। अब देखो कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, तो देखो कॉम्प्लिकेशन जो है बहुत ज़्यादा हो सकते हैं अबॉर्शन में देखने के लिए। तो देखो पहला क्या है, हेमरेज है, हेमरेज हो सकता है, यानी लगातार ब्लीडिंग हो सकती है फीमेल को, ठीक है। नेक्स्ट है यूट्राइन इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है,
ठीक है। यूट्राइन इन्फेक्शन, यूट्रस में इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कुछ भी पार्ट जो है बेबी का यूट्रस में रह जाता है तो वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। नेक्स्ट है इसमें सेप्टिसीमिया देखने को मिल सकता है, किसकी वजह से? मिस्ड और अनडायग्नोस्ड अबॉर्शन की वजह से। क्या होगा? सेप्टिसीमिया देखने को मिल सकता है। सेप्टिसीमिया क्या होता है? ब्लड में इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन यानी DIC देखने को मिल सकता है पर्टिकुलरली, या फिर हो सकता है उसको पेशेंट को पर्टिकुलरली विद अ मिस्ड अबॉर्शन। मिस्ड अबॉर्शन होगा तो उसको क्या होगा? डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन देखने को। नर्सिंग डायग्नोसिस, अब देखो नर्सिंग डायग्नोसिस क्या बनेंगे इसकी? तो रिस्क फॉर डिफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम, है ना, किसका? डिफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम का रिस्क होगा। क्यों होगा? रिलेटेड टू मैटरनल ब्लीडिंग, क्योंकि भैया मदर को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो चुकी है तो इसकी वजह से क्या होगा? डिफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम होगा। डिफिशिएंट मतलब जो फ्लूइड वॉल्यूम है उसकी कमी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है एंटीसिपेटरी ग्रीव होगा। क्यों होगा भैया एंटीसिपेटरी ग्रीव? इसलिए होगा क्योंकि उसने कुछ खोया है, उसने अपनी प्रेगनेंसी को खोया है, तो वो चीज़ देखने को मिलेगी। किसकी वजह से? रिलेटेड टू लॉस ऑफ प्रेगनेंसी। लॉस ऑफ प्रेगनेंसी कॉज ऑफ अबॉर्शन। लॉस ऑफ प्रेगनेंसी क्यों हुई है? क्योंकि भैया उसका अबॉर्शन हुआ है, तो फ्यूचर चाइल्ड बियरिंग की वजह से, यानी वो फ्यूचर में चाइल्ड बियर कर सकती है, बच्चा जो भी प्रेगनेंसी है उसको कंसीव कर सकती है या फिर नहीं, बेबी को यूट्रस में बेबी सर्वाइव कर सकता है या फिर नहीं। तो ये सारी कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से उसको एंटीसिपेटरी ग्रीव होगा, ठीक है। नेक्स्ट है रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू डायलेटेड सर्विक्स एंड ओपन यूट्राइन वेसल्स, ठीक है। इन्फेक्शन का रिस्क हो सकता है, क्यों? क्योंकि भैया उसकी जो सर्विक्स है वो ओपन हुई है, ठीक है, और क्या हुआ है? डायलेट हुई है, और उसका जो यूट्राइन वेसल्स है वो ओपन हुई है, ठीक है। उसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू डायलेटेड सर्विक्स एंड ओपन यूट्राइन वेसल्स, ठीक है। नेक्स्ट है एक्यूट पेन। एक्यूट पेन होगा, क्यों? रिलेटेड टू यूट्राइन क्रैम्पिंग, क्योंकि भैया यूट्राइन क्रैम्पिंग हुई है तो पेन देखने को मिल सकता है। और भैया पॉसिबल प्रोसीजर्स के द्वारा भी क्या हो सकता है? पेन देखने को मिल सकता है, ठीक है। पॉसिबल प्रोसीजर्स कौन से? तो डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन जो प्रोसीजर है, ठीक है, उसके द्वारा भी क्या हो सकता है? पेन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको मेरे पढ़ाने के तरीके में कुछ चेंजेस चाहिए या पढ़ाने का तरीका समझ में नहीं आता है तब आप बता सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। वीडियोस की क्वालिटी के लिए आप बता सकते हैं। अगला टॉपिक पढ़ने के लिए क्या आपको टॉपिक पढ़ना है उसके बारे में आप बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी लगी है कि हाँ वीडियो सही है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देख सकें और आने वाली वीडियोस को पहले ही देख सकें। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज मेडिकल का ज्ञान को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक यू।